स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज EMRS TGT PGT हिंदी, बिहार TGT PGT हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष मैं लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी की गद्य लघु विधाओं पर प्रश्नोत्तरी इस समय चल रही है। उसके प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जिसमें जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और संस्मरण और यात्रा साहित्य पर प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि प्रश्नों का स्तर सरल से कठिन की ओर है और महत्वपूर्ण रचनाओं को, जो प्रसिद्ध चर्चित रचनाएं हैं, उससे संबंधित सारी प्रश्नोत्तरी यहाँ पर कराई जा रही है। कुछ आपको नए भी प्रश्न मिलेंगे जो अभी पेपर में आते नहीं हैं, उन प्रश्नों से भी आपका अवगत होंगे आप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। डायरी से संबंधित प्रश्नोत्तरी। डायरी विधा की शुरुआत किस पत्रिका से मानी जाती है? तो यह पहला ही प्रश्न आपका है और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका है लहर। पहले का ग उत्तर सही है आपका। लहर पत्रिका से डायरी विधा की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी किसने लिखा है? तो उपर्युक्त रचना के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा जी। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ज्यादा अपनी कम पराई किसने लिखा है? तीसरा प्रश्न है और इसका सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अस्क। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन की डायरी है। तो चौथे का सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रवास की डायरी। यह उनकी रचना है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और आप देखेंगे यह बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है ये, अभी हाल ही में यह झारखंड TGT में भी पूछा गया था, PGT में भी, कि दिल्ली मेरा परदेश, दिल्ली मेरा परदेश किसने लिखा है? तो पांचवा का सही उत्तर है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है छठवां, सैलानी की डायरी किसने लिखा है? तो छठवें का सही उत्तर आपका हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। यह इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण डायरी है, सैलानी की डायरी। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी। यह रचना आपके UGC नेट में भी लगाई गई है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और यह आप चैनल पर इसको कराया भी गया है, तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इकाई 10 से संबंधित यह रचना है। सातवें का उत्तर सही है आपका, मुक्ति बोध की यह महत्वपूर्ण रचना है। डायरी विधा से संबंधित कुल लगभग 17 प्रश्नों का संकलन है। उसके बाद हम रिपोर्टाज पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो स्मृतियों की जन्म पत्री किसने लिखा है? तो आठवां का सही उत्तर है रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, वन तुलसी की गंध, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर में बार बार आया हुआ यह प्रश्न है। तो इसके रचनाकार हैं रेणु जी, फरीश्वरनाथ रेणु जी इसके रचनाकार हैं। 9वें का उत्तर आपका सही है। डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ किसने लिखा है? तो 10वां का सही उत्तर आपका है 10वें का ख, इलाचंद जोशी की यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। 11वां प्रश्न देखेंगे आप, एक नए प्रश्न आपको दिखेगा कि एक असाहित्यिक की डायरी किसने लिखा है? यहाँ पर साहित्यिक ना होकर असाहित्यिक की डायरी पूछा जा रहा है और किसने लिखा है? तो इसके रचनाकार हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। अगर यहाँ पर मुक्ति बोध दे दे तो कितनी कंफ्यूजन में लोग उसी को सही उत्तर लगा के चले आएंगे कि हो सकता है कि पेपर छपने में गलती हो गई हो, वहाँ पे अ लिखा गया हो, लेकिन यह रचना जो है एक असाहित्यिक की डायरी जानकी वल्लभ शास्त्री की महत्वपूर्ण रचना है। 12वां प्रश्न है आपका, मन बोध मास्टर की डायरी, और यह प्रश्न पेपर में आया हुआ प्रश्न है, UP TGT PGT में पूछा गया है। मनबोध मास्टर की डायरी किसने लिखा है? तो 12वां का आपका सही उत्तर है विवेकी राय की यह रचना है, 12वें का ख। अगला प्रश्न है, ख्वाब है दीवानों का किसने लिखा है? 13वां प्रश्न है और सही उत्तर है इसका कृष्ण बलदेव वैद्य की यह महत्वपूर्ण रचना है। 14वां प्रश्न हम देखेंगे, देश देशांतर रचना किसने लिखी है? तो यह भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि देश देशांतर रचना किसने लिखी है? तो आपका 14वें का सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर, कमलेश्वर की रचना है और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है उनकी।
15वां प्रश्न देखते हैं, मलयज की डायरी। ये भी देखेंगे आप, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि ये रचनाएं किसकी हैं। तो मलयज की डायरी रचना किसने लिखा है? तो 15वें का सही उत्तर है नामवर सिंह ने यह लिखा है। मलयज की डायरी लेखक है ये। 16वां प्रश्न है, आपातकाल की डायरी की लेखक कौन है या किसने लिखा है? तो 16वें का सही उत्तर आपका है विंसेंट टंडन। नया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, विंसेंट टंडन ने यह रचना लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, साथ साथ मेरा साया किसने लिखा है? तो 17वां प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है डायरी से संबंधित, और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोहन की यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगली प्रश्नोत्तरी है इसी में, 26 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है रिपोर्ताज पर। पहला ही प्रश्न है, रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है? तो सही उत्तर आपका यहाँ पर पहले से ही टिक किया गया है, यह फ्रांसीसी भाषा पर है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है? तो रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ देखिए रूपाभ पत्रिका से हुआ था और इसी से ही माना जाता है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, रिपोर्ताज का प्रारंभ कब से माना जाता है? और यह पेपर में आया हुआ है, पूछा भी गया है। रिपोर्ताज का अर्थ होता है कि जैसे किसी घटना को देखकर तुरंत मतलब एक रिपोर्ट के रूप में लिखना, ठीक है, तो यही होता है रिपोर्ताज। तो तीसरा है आपका, तीसरे का ग उत्तर सही है 1936 में, लगभग प्रेमचंदोत्तर युग से के बाद का से ही इसका प्रारंभ है। हिंदी के प्रथम रिपोर्ताज लेखक कौन है? तो चौथे का आपका सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं। लक्ष्मीपुरा इनकी रचना थी, उसी से रिपोर्ताज का प्रारंभ माना जाता है। देखिए अगला है प्रश्न उसी से संबंधित है, हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज है, तो इसका प्रथम रिपोर्ताज है 5वें का ख उत्तर आपका सही है लक्ष्मीपुरा। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ माना जाता है 6वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। इसी तरह से आपको इसके पहले का क्वेश्चन मिला था तीसरा की रिपोर्ताज का प्रारंभ उसमें पूछा गया था, तो उसका सही उत्तर था 1936। लेकिन यहाँ पूछा गया रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ, मतलब एक तरह से रिपोर्ताज का प्रारंभ तो 1936 में हो, लेकिन पहली विधा लिखी गई तो वो कब? 1940 में। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्ताज किस पत्रिका में छपा था? बेहतरीन प्रश्न है, पेपर में आने वाला प्रश्न है यह। 7वें का ग उत्तर सही है, यह विशाल भारत में छपा था। अगला प्रश्न है, कौन सा रिपोर्ताज प्रकाश चंद्र गुप्त का नहीं है? प्रकाश चंद्र गुप्त का नहीं है, तो 8वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राग एक स्वप्न, यह इनकी रचना नहीं है। और स्वराज भवन इन्हीं की रचना है, अल्मोड़े का बाजार ये भी इन्हीं की रचना है, और बंगाल का अकाल इन्हीं की रचना है। 9वां प्रश्न हम देखते हैं, प्लाट का मोर्चा पेपर में आया हुआ प्रश्न है, किसकी रचना है, मतलब किसका रिपोर्ताज, इस रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो 9वें का सही उत्तर है शमशेर बहादुर की यह बहुत ही चर्चित रचना है। तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक, यह भी बहुत चर्चित रचना है, इसके लेखक कौन है? तो 10वीं का सही उत्तर है आपका रांगे राघव। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, प्राग एक स्वप्न रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यहाँ पर आप देखेंगे 11वें का सही उत्तर आपका है निर्मल वर्मा इसके लेखक हैं। कि पहले ही पूछा गया था आपसे कि कौन सा रिपोर्ताज प्रकाश चंद्र गुप्त का नहीं है, तो उसमें एक आंसर था प्राग एक स्वप्न, तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि प्राग एक स्वप्न के लेखक कौन है? तो यह निर्मल वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम, पहाड़ों पर प्रेममय संगीत रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो 12वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क इसके लेखक हैं, और बहुत ही अच्छी रचना है यह। क्रांति करते हुए आदमी देखना रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो 13वें का सही उत्तर आपका है 13वें का क सही उत्तर है आपका, यहाँ पर गलत निशान लगा, 13वें का क उत्तर सही है, फणीश्वर नाथ रेणु इसके रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम, 14वां प्रश्न है, जुलूस रुका है
बाढ़ 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 बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और ये देखिए, ये जो प्रश्न है पेपर में यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। और विवेकी राय की रचना है, विवेक राय का यह बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित रचना है। और ये भी बाढ़ 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 रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय जी हैं। 15वां प्रश्न हम देखते हैं अब। पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा रिपोर्टाज रेणु का नहीं है? तो 16वां रेणु का नहीं है। 16वां में सही उत्तर आपका हो जाएगा जिए तो ऐसे जिए। यह रचना रेणु जी की नहीं है। ऋण जल और धन जल यह रेणु जी की रचना है। नेपाल की क्रांति कथा यह भी है। श्रुत अश्रुत पूर्व यह भी रेणु जी की ही रचना है। एकलव्य के नोट्स EMRS TGT PGT एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संबंधित यह प्रश्नोत्तरी है। और उसी से संबंधित नाम से देखिए रचना मिल गई। एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो 17वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु इसके लेखक हैं। वे लड़ेंगे हजारों साल ये भी प्रश्न आया हुआ है पेपर में। इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो 18वें का सही उत्तर आपका है शिव सागर मिश्र इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज है, मतलब यह किसका रिपोर्टाज है? तो 19वें का सही उत्तर आपका है धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्टाज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है? पूछा है उनका कौन सा इसमें रिपोर्टाज है? तो छड़ बोले बोले और कड़ मुस्काए, छड़ बोले और कड़ मुस्काए ये देखेंगे आप, इन्हीं की रचना है। जिए तो ऐसे जिए अभी इसके पहले ही प्रश्न में ये था कि ये दोनों रचनाएं मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं हैं और दोनों रचनाएं बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। अपोलो का रथ मुक्ति फौज रिपोर्टाज किसका है? तो यह रिपोर्टाज श्रीकांत वर्मा का है। इसके पहले के प्रश्नोत्तरी में त्रुटि हो गई थी, उसको सुधार कर लिया गया है और मैसेज को पिन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देश की मिट्टी बोलती है रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो 22वें का आपका सही उत्तर है भदन आनंद कौशलायन इसके ये सही उत्तर है आपका। इसके लेखक हैं भदंत जी। देश की मिट्टी बोलती है। अगला प्रश्न है, अपने ही घर में सरस्वती का अपमान रिपोर्टाज है, किसका यह रिपोर्टाज है? तो 23वां का सही उत्तर आपका है नरोत्तम नागर की यह रचना है और यह रचना बहुत ही बेहतरीन रचना है। आप पढ़ेंगे तो यह एक हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ती है यह रचना। अगला प्रश्न है, खून के छींटे यह भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है और चर्चित प्रश्न है। रिपोर्टाज किसने लिखा है? 24वें का सही उत्तर आपका है भगवत शरण उपाध्याय की यह प्रसिद्ध रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? इसमें रचनाकार और उनकी रचना का नाम लिख दिया गया और बताना है कि इसमें कौन सा असंगत है। तो 25वें का आप देखेंगे, ललित सागर और पार्वती के कंगन यह आपका सही है। ये संगत है। सती कुमार क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? ये भी सही है, रचनाकार यही है। जगदीश चतुर्वेदी चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क यह भी इन्हीं के द्वारा रचित रचना है। राम कुमार वर्मा मुक्ति फौज यह रचना इनकी नहीं है, तो यह आपका घ उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है रिपोर्टाज से संबंधित, यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद अगली प्रश्नोत्तरी अन्य लघु विधाओं पर कराई जाएगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो अपनी EMRS TGT PGT तैयारी, बिहार TGT PGT तैयारी के लिए आप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 26वां प्रश्न है, धरती के लिए रिपोर्टाज किसके लेखक कौन है? तो 26वां का सही उत्तर है कैलाश नारद जी इसके लेखक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें और बार बार रिवीजन करते रहें। किसी भी परीक्षा में सफलता का मूल कारण है कि आप प्रतिदिन पढ़ें, चाहे 2 ही घंटा पढ़ें 3 ही घंटा पढ़ें, और लेकिन प्रतिदिन पढ़ें और बार बार रिवीजन करें। इससे आपको प्रश्नों के उत्तर भूलेंगे नहीं
महत्वपूर्ण टॉपिक, विशेष तथ्यों का आपको स्मरण रहेगा, जो आपके लिए परीक्षा में एक गुरु मंत्र और रामबाण साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।